आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। मूवीज फिलॉसफी में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छूती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ हमें हंसाया और रुलाया, बल्कि हमें जिंदगी के मायने भी सिखाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स की, जिसे राजकुमार हिरानी ने निर्देशित किया और आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी जैसे सितारों ने इसे जीवंत बनाया। ये फिल्म न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि जिंदगी को जीना कैसे चाहिए। तो चलिए इस कहानी की गहराई में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे 3 दोस्तों ने सिस्टम को चुनौती दी और अपने सपनों को हकीकत में बदला। कहानी का परिचय, एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत होती है वर्तमान समय से, जहां फरहान, आर माधवन को एक कॉल आता है चतुर ओमी वैद्या से, जो कहता है कि रैंचो आ रहा है। फरहान इतना उत्साहित हो जाता है कि वह फ्लाइट से उतरने के लिए दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है और राजू, शर्मन जोशी को उसके घर से लेने जाता है, जो जल्दबाजी में अपनी पैंट पहनना ही भूल जाता है। दोनों चतुर से मिलते हैं अपने पुराने कॉलेज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ICE के वाटर टावर पर, जहां चतुर उन्हें बताता है कि उसने रैंचो को ढूंढ लिया है। चतुर अपनी कामयाबी के बारे में ताने मारता है कि अब उसके पास अमेरिका में $3.5 मिलियन का बंगला है, गर्म स्विमिंग पूल, मेपलवुड फ्लोर वाला लिविंग रूम और एक लैम्बोर्गिनी कार। वो बताता है कि रैंचो शिमला में है। यहीं से शुरू होती है एक फ्लैशबैक कहानी जो हमें ले जाती है 10 साल पीछे इन 3 दोस्तों की जिंदगी में। 3 दोस्त, 3 सपने, एक सिस्टम। 10 साल पहले फरहान, राजू और रैंचो श्यामल दास छंचड़, आमिर खान आइस के स्टूडेंट्स हैं, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन अपने पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। राजू की जिंदगी का मकसद है अपनी गरीब माँ और बीमार पिता को बेहतर जिंदगी देना। इसके लिए वह हर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे अच्छे ग्रेड्स और नौकरी मिले। और रैंचो, वह तो मशीनों से प्यार करता है, पढ़ाई को एक खेल की तरह लेता है और सवाल पूछने से कभी नहीं डरता। कॉलेज का डीन प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धे उर्फ वायरस बोमन ईरानी एक सख्त और प्रतिस्पर्धी सोच वाला इंसान है, जो मानता है कि जिंदगी एक रेस है और इसमें सिर्फ वही जीतता है जो सबसे तेज दौड़ता है। रैंचो की अनोखी सोच और सवाल करने की आदत वायरस को बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार कक्षा में रैंचो पूछता है, सर, अंतरिक्ष यात्री पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल क्यों नहीं? यह सवाल वायरस को गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वह अपने नासा के पेन को अपनी शान समझता है। रैंचो की जिंदगी में एक और खास शख्स है, पिया करीना कपूर, जो वायरस की बेटी है और एक मेडिकल स्टूडेंट। रैंचो और पिया की पहली मुलाकात पिया की बहन मोना सिंह की शादी में होती है। पिया की सगाई सुहास ओलिवियर लाफोंट से हो चुकी है, जो सिर्फ ब्रांड और स्टेटस की परवाह करता है। रैंचो पिया को दिखाता है कि सुहास का प्यार नकली है और धीरे धीरे पिया भी रैंचो की तरफ आकर्षित होने लगती है। चरमोत्कर्ष, दोस्ती, बलिदान और सिस्टम की लड़ाई। कहानी में कई मोड़ आते हैं। रैंचो की वजह से चतुर, जिसे सब साइलेंसर कहते हैं, टीचर्स डे पर एक भाषण में बेइज्जत हो जाता है। गुस्से में चतुर रैंचो को 10 साल बाद वाटर टावर पर मिलने की चुनौती देता है, ताकि यह देखा जा सके कि जिंदगी में कौन ज्यादा कामयाब हुआ। उधर वायरस रैंचो से नाराज होकर फरहान और राजू के माता पिता को चिट्ठी लिखता है कि उनके बेटे गलत संगत में हैं। फरहान के पिता सलीम, परीक्षित साहनी, रैंचो को कहते हैं, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई फरहान की पढ़ाई पर लगा दी ताकि वह इंजीनियर बने। रैंचो जवाब देता है, सर, फरहान की असली खुशी फोटोग्राफी में है, उसे वह करने दीजिए। लेकिन सलीम उसे घर से निकाल देते हैं। इसी बीच एक दर्दनाक घटना होती है। राजू, जो परिवार की उम्मीदों और दोस्ती के बीच फंस गया है, वायरस की धमकी से इतना टूट जाता है कि वह आत्महत्या की कोशिश करता है। इस सीन में रैंचो की एक लाइन दिल को छू जाती है, जान है तो जहान है राजू,
जिंदगी एक बार मिलती है, इसे मत छोड़। पिया और रैंचो की मदद से राजू ठीक होता है और यहीं से फरहान और राजू अपनी जिंदगी को नया मोड़ देते हैं। फरहान अपने पिता को मना लेता है कि वह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनेगा और राजू एक इंटरव्यू में अपनी ईमानदारी से सबको प्रभावित करता है। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आता है जब वायरस की बेटी मोना की डिलीवरी के दौरान बिजली चली जाती है और सड़कें बाढ़ से बंद हो जाती हैं। रैंचो अपनी इनोवेटिव सोच से कार बैटरी और इन्वर्टर की मदद से बिजली लाता है और पिया की VOIP पर दी गई हिदायतों से बच्चे की डिलीवरी करवाता है। जब बच्चा सांस नहीं लेता तो रैंचो चिल्लाता है, ऑल इज वेल, और बच्चा रोने लगता है। ये लाइन फिल्म की आत्मा बन जाती है, जो हमें सिखाती है कि मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। निष्कर्ष, रैंचो का असली सच और जिंदगी का सबक। वर्तमान में फरहान, राजू और चतुर रैंचो को ढूंढने शिमला पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि असली रैंचो डास जावेद जाफरी कोई और है। असली रैंचो एक अनाथ नौकर था जिसने अपने मालिक की जगह पढ़ाई की थी और ग्रेजुएशन के बाद वह लद्दाख में एक स्कूल टीचर बन गया। जब वे लद्दाख पहुंचते हैं तो पिया भी उनके साथ होती है। वहां वे देखते हैं कि रैंचो, जिसका असली नाम फुनसुख वांगडू है, एक महान वैज्ञानिक बन चुका है जिसके नाम 400 पेटेंट है। चतुर, जो उसे बिजनेस डील के लिए मनाने आया था, अब उसके सामने गिड़गिड़ाता है। रैंचो मुस्कुराते हुए कहता है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद ब खुद आएगी। 3 इडियट्स अपने समय की सबसे प्रभावशाली और यादगार फिल्मों में से एक है, जो न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती है बल्कि शिक्षा प्रणाली, करियर की दौड़ और जीवन के असली मकसद पर गहरा सवाल भी खड़ा करती है। इस फिल्म के डायलॉग्स आज भी भारतीय युवाओं के जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह गूंजते हैं। सबसे प्रसिद्ध डायलॉग ऑल इज वेल एक मंत्र बन गया जो हर मुश्किल समय में दिल को सुकून देता है। रणछोड़दास चांचड़ आमिर खान का यह डायलॉग दर्शकों को सिखाता है कि डर से नहीं, भरोसे से जिया जाए। एक और बेहद मार्मिक लाइन, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, आज भी सोशल मीडिया, मोटिवेशनल भाषण और युवाओं की सोच का हिस्सा है। फिल्म के हास्य भरे लेकिन गहरे संदेश जैसे दिमाग नहीं, घिसा पिटा रटन सिस्टम चाहिए कॉलेज को, शिक्षा प्रणाली की वास्तविकता पर सीधा कटाक्ष करते हैं। फिल्म की आत्मा उसका दर्शन है, जीवन को नंबरों, डिग्री और जॉब ऑफर से नहीं, जुनून, जिज्ञासा और खोज की भावना से देखना। आमिर खान का किरदार रैंचो न सिर्फ अपने दोस्तों राजू और फरहान को उनकी सोच से बाहर निकलने में मदद करता है, बल्कि दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। वो फिल्म में फरहान की ये लाइन, डॉक्टर बनने चला था, फोटोग्राफर बन गया, इस बात की गवाही देती है कि असली खुशी तभी मिलती है जब हम दिल की सुनते हैं। एक और संवाद, हमेशा वो करो जिससे तुम्हारा दिल डरता है, तभी आगे बढ़ पाओगे। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जिंदगी में लागू होता है। अनसुने तथ्य और पर्दे के पीछे की बातें। बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म चेतन भगत की किताब 5 पॉइंट समवन से प्रेरित थी, लेकिन स्क्रिप्ट में काफी बदलाव कर उसे पूरी तरह रूपांतरित किया गया। आमिर खान ने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाने के लिए 40 की उम्र में भी 20 साल का लड़का बनने के लिए खास बॉडी लैंग्वेज और बोलने की शैली सीखी। निर्देशक राजकुमार हिरानी ने फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख, बेंगलोर, दिल्ली और शिमला जैसे कई लोकेशनों को चुना ताकि विविधता और यथार्थ बना रहे। फिल्म में जुगाड़ तकनीक को दिखाने के लिए इंजीनियरिंग इनोवेशन के असली उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया, जैसे वाटर प्यूरिफायर या वैक्यूम डिलीवरी डिवाइस, जो असल जिंदगी में भी काम करते हैं। फिल्म की विरासत और असर। 3 इडियट्स न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद सफल रही। इसने चीन में भी बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की, जहां भारतीय फिल्मों की पहचान बहुत सीमित थी। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि समाज में भी बदलाव की लहर पैदा की। लाखों छात्रों ने करियर को लेकर सोचने का तरीका बदला। माता पिता ने बच्चों की रुचियों को प्राथमिकता देना सीखा। फिल्म को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 3 नेशनल अवार्ड्स मिले, लेकिन इसकी असली विरासत शायद वह संवाद है जो दिलों में रह गया। जिंदगी एक रेस नहीं है, अगर दौड़ में रहोगे तो गिरोगे भी।
थ्री इडियट्स आज भी एक फिल्म से कहीं ज्यादा है। ये एक विचार है, एक आंदोलन जो युवाओं को बताता है कि असली जीत नंबरों में नहीं, संतुष्टि और सच्ची पहचान में होती है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी को रेस की तरह नहीं बल्कि एक सफर की तरह जीना चाहिए। रैंचो की एक और लाइन याद आती है, दिल से पढ़ो दिमाग से नहीं। ये फिल्म हमें हंसाती है, रुलाती है और सबसे बढ़कर हमें अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाती है। तो दोस्तों, क्या आपने अपने दिल की सुनी है? मूवीज फिलॉसफी से आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल इज वेल।